हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास थर्ड, सब्जेक्ट ईवीएस, लेसन 2, यूनिट सेकंड, द वर्ल्ड अराउंड अस, हमारे चारों ओर का संसार। राउंड मीन्स चारों ओर। चैप्टर का नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जीवित यानी कि सजीव और निर्जीव वस्तुएं, सजीव और निर्जीव वस्तुएं। हमें इस लेसन में इसी के बारे में बताया गया है कि कौन सी सजीव होती हैं और कौन सी वस्तुएं निर्जीव होती हैं। ओके स्टूडेंट, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसकी रीडिंग करेंगे। आप लोगों से पढ़ना आ जाना चाहिए और समझेंगे। अगर आप अच्छी प्रकार पढ़ेंगे तो जो बुक वर्क होते हैं या क्वेश्चन आंसर होते हैं वे उनके आंसर आप अपने आप ही दे सकते हैं, अगर ध्यानपूर्वक पढ़ा तो। अगर आपने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा, समझा ही नहीं, तो आप फिर कोई भी अपना जो बुक वर्क है या क्वेश्चन आंसर है उनके आंसर आप नहीं दे पाएंगे। ओके, चलो शुरू करते हैं। अपनी एक पेंसिल और रबर अपने पास रख लीजिए, और किसी का अर्थ नहीं पता तो उस पर साथ के साथ लिखते हुए चल सकते हैं। ओके, देयर आर मैनी थिंग्स अराउंड अस सच एज प्लांट, एनिमल्स, स्टोन, टेबल, चेयर, etc। मैनी माने बहुत सारी, थिंग्स माने वस्तुएं, अराउंड माने चारों ओर। हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे कि सच, जैसे प्लांट पौधे, एनिमल्स जानवर, स्टोन पत्थर, टेबल मेज, चेयर कुर्सी, etc और भी बहुत सारी चीजें। सम ऑफ दीज मूव, ग्रो, ब्रीथ, ईट फूड एंड रिप्रोड्यूस। सम ऑफ दीज थिंग्स, इनमें से बहुत सारी वस्तुएं। मूव्स माने चलती हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। ग्रो बढ़ती हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता हुआ चला जाता है, या छोटा पेड़ होता है वो बड़ा होता है, इसे कहते हैं ग्रो, बढ़ना। ब्रीथ सांस लेना, जैसे हम सांस लेते हैं नाक से अपनी। ईट फूड और भोजन करती हैं। और रिप्रोड्यूस अपने समान बच्चे पैदा करती हैं। दीज आर लिविंग थिंग्स, ये सभी जीवित वस्तुएं हैं। द थिंग्स विच डू नॉट शो सच फीचर्स आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स। जो वस्तुएं, जिन वस्तुओं में ये फीचर्स मीन्स कहते हैं विशेषताएं, गुण नहीं पाया जाता, वह निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट, लिविंग थिंग यानी कि सजीव वस्तुएं। द थिंग्स दैट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड द लिविंग थिंग्स। लाइफ माने जीवन। जिन वस्तुओं में जीवन पाया जाता है वह सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ, ईट फूड, सभी जो जीवित वस्तुएं हैं वे सभी भोजन करती हैं, यानी कि खाना खाती हैं और सांस लेती हैं। ब्रीथ माने सांस लेना। सभी जीवित वस्तुएं सांस लेती हैं और खाना खाती हैं। ओके, एनिमल एंड प्लांट्स आर द लिविंग थिंग्स। जानवर और प्लांट्स मीन्स
पेड़ पौधे, बी जीवित वस्तुएं हैं। फीचर ऑफ लिविंग थिंग्स। फीचर माने विशेषताएं, जीवित वस्तुओं की विशेषताएं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, जो जीवित होगा भाई हमें ये देखना है कि कौन सा सजीव है कौन सा निर्जीव है, किस वस्तु में जान है किस में नहीं है, तो उनके कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे कि जितनी भी सजीव चीज़ें हैं वे सभी सांस लेती हैं, है ना। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सभी जीवित वस्तुएं सांस लेती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ, यानी कि सभी जीवित वस्तुओं को नीड माने आवश्यकता होती है, एयर माने हवा की, ब्रीथ माने सांस लेने के लिए। तो सभी जीवित प्राणियों को या जीवों को सांस लेने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, जो एनिमल हैं जानवर हैं वे थ्रो माने से, देयर माने अपने, लंग्स माने फेफड़े। जो जानवर हैं वे अपने फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं या अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। गिल्स और एयर ट्यूब्स, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो गिल्स के द्वारा यानी कि गलफड़े और एयर ट्यूब्स नलिका हवा नलिकाओं के द्वारा सांस लेते हैं। इंसेक्ट हैव एयर होल्स, जो इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट मीन्स कीड़े मकोड़े, उनमें सांस लेने के लिए हवा के छिद्र होते हैं, एयर होल्स, उनकी त्वचा पर पाए जाते हैं एयर होल्स, उनके द्वारा वे सांस लेते हैं। ऑन देयर बॉडी फॉर ब्रीथिंग, यानी कि उनके शरीर पर, बॉडी माने शरीर पर, ब्रीथिंग माने सांस लेने के लिए एयर होल पाए जाते हैं। प्लांट आल्सो ब्रीथ, प्लांट माने पेड़ पौधे, ब्रीथ माने सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं। दे ब्रीथ थ्रू द पोर्स इन देयर लीव्स, वे सांस लेते हैं, थ्रो माने से, पोर्स माने छेदों के द्वारा, छिद्र होते हैं, इन देयर लीव्स, जो उनकी पत्तियों में छिद्र होते हैं उनके द्वारा वे सांस लेते हैं। कॉल्ड स्टोमेटा, जिन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। लिविंग थिंग्स मूव, जो जीवित प्राणी है, लिविंग माने जीवित, थिंग्स माने वस्तुएं, मूव्स माने चलती है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव ऑन देयर ओन, सभी जीवित वस्तुएं अपने आप चलती हैं। देयर मूवमेंट शो, देयर माने उनका, मूवमेंट माने गति, शो माने प्रदर्शित करती है। द प्रेजेंस इन लाइफ इन दैम, प्रेजेंस मीन्स उपस्थित है, लाइफ माने जीवन, उनकी गति इस बात की उपस्थित पर दिखाती है कि उनमें जीवन है। एनिमल लाइक हॉर्स डॉग ईटीसी मूव थ्रू देयर लिम्स, जैसे जानवर में घोड़ा, हाथी और कुत्ता, डॉग आदि अपने लिम्स माने जो उसके हाथ पैर होते हैं उनके द्वारा मूव करते हैं यानी कि चलते हैं। बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है, एंड फिश स्विम, और जो मछली हैं वे तैरती हैं। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड ऑफ देयर सेफ्टी फ्रॉम एनिमीज, ये जो जानवर हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों मूव करते हैं, क्यों गति करते हैं, है भाई। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, क्योंकि वे भोजन की तलाश में जाते हैं। सर्च माने तलाश करना, कहेंगे भोजन की, एक अनदर माने दूसरे, एक स्थान से दूसरे स्थान।
पर जाता है भोजन की खोज में। एंड देयर सेफ्टी, सेफ्टी माने सुरक्षा, और अपनी सुरक्षा के लिए फ्रॉम एनिमीज, यानी कि अब एनिमीज कहते हैं शत्रु, दुश्मन, दुश्मनों से अपनी सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्लांट आल्सो मूव एज दे हैव लाइफ। प्लांट माने पेड़ पौधे, आल्सो माने भी, मूव्स माने चलते हैं, दे हैव लाइफ, एज जो पौधे होते हैं वे भी कुछ न कुछ मूवमेंट करते हैं, जिससे पता चलता है उनमें जीवन है, वे लाइफ रखते हैं, जीवन रखते हैं। दे डू नॉट मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वे जो होते हैं वे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, बट देयर बॉडी पार्ट शो मूवमेंट, लेकिन देयर माने उनके बॉडी पार्ट, शरीर के जो हिस्से हैं वे शो करते हैं, दिखाते हैं, मूवमेंट माने गति दिखाते हैं। ए सनफ्लावर कीप इट्स फेस टुवर्ड द सन, जैसे कि आपने सूरजमुखी का फूल देखा हुआ, तो सूरजमुखी का जो फूल होता है, जो उसका फेस होता है, चेहरा, टुवर्ड माने तरफ, वो सूरज की तरफ ही होता है। इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ इट्स फेस विद द सन, जैसे सूरज सुबह को पूरब में निकलता है तो इसका जो चेहरा होता है सूरजमुखी के फूल का वो पूरब में होता है। जैसे जैसे जो हमारा सूरज है वो घूमता रहता है, दक्षिण की तरफ बढ़ता है, फिर पश्चिम की तरफ बढ़ता है, इसी तरह यह सूरजमुखी का फूल भी अपने आप का अपना जो चेहरा होता है उसी ओर मोड़ लेता है, यानी उसी ओर घुमा लेता है। इससे पता चलता है कि पौधों में भी जीवन पाया जाता है। लिविंग थिंग्स ग्रो, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वे ग्रो करती हैं, यानी कि बढ़ती हैं, वृद्धि करती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी जीवित वस्तुएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं, यानी कि वृद्धि करती हैं। दे गेट बिगर इन साइज एंड चेंज शेप एज दे ग्रो ओल्डर, वे बड़ी होती हैं आकार में, साइज मीन्स आकार, चेंज शेप एज दे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वे बड़ी होती है उनका आकार बदलता रहता है। लेटर दे डाई, और जब वे बूढ़ी हो जाती हैं यानी कि बड़ी हो जाती हैं अधिक तो वे मर जाती हैं। डाई माने मरना, लेटर मीन्स बाद में। ए चिक कम्स आउट एन एग, एक चूजा, चिक माने चूजा यानी कि मुर्गी का बच्चा, अंडे से बाहर आता है। इट ग्रोज एंड बिकम्स ए हैन, और यह बड़ा होकर मुर्गी बन जाता है। बिकम माने बन जाना, ए हैन माने मुर्गी। बेबी एनिमल ग्रो टू बिकम अडल्ट्स, जो छोटा बच्चा होता है जानवर का वह बड़ा होकर वयस्क बन जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है। एज दे ग्रो दे रिसेंबल देयर पेरेंट्स, जैसे ही वे बढ़ते हैं, रिसेंबल माने एक जैसे, यानी कि उनके जैसे लगना, किनके, देयर माने अपने, पेरेंट्स माने माता पिता, तो वे अपने माता पिता जैसे हो जाते हैं, यानी कि दिखाई देते हैं। जैसे कुत्ते का बच्चा है, पिल्ला है, जब वो बड़ा होगा तो वो कुत्ते जैसा दिखाई देगा, है ना। चूजा है तो मुर्गी या मुर्गी जैसा दिखाई देगा। इंसान का बच्चा है तो वह बड़ा होकर इंसान जैसा दिखाई देगा। ओके, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया भी गया है, आप देख सकते हैं। ए स्मॉल
seedling comes out of a seed that grow into a sapling. सीडिंग कहते हैं बीज का अंकुरित होना। सीड माने बीज होता है। सैपलिंग का मतलब होता है छोटा पौधा। A small seed come out of a seed that grow into a sapling. जो बीज के अंदर एक छोटा पौधा होता है वह बड़ा ग्रो इनटू ए सैपलिंग, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया भाई, छोटा सा बीज है, स्मॉल सीडलिंग है, तो उसमें से क्या हुआ, सीड अंकुरित हुआ और वह सैपलिंग में बदल गया, यानी कि एक बड़ा पौधा या बड़ा पेड़ बन गया। द सैपलिंग ग्रो इनटू ए यंग प्लांट, और उससे बाद में एक जवान पेड़ या पौधा बन जाएगा। ओके, पहले बीज होता है, बीज में से एक छोटा पौधा बाहर निकलता है। जब छोटा पौधा बाहर निकलता है फिर बड़ा होता है और वह जवान या वयस्क हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और बड़ा होकर कैसे दिखाई देगा, जैसे दूसरे पेड़ हैं उसी प्रकार जिसका बीज होगा वो उसी पेड़ के समान दिखाई देगा। ओके स्टूडेंट, अब चेक योर नॉलेज, इन्हें भी देख लीजिए, चेक योर नॉलेज को, कि भाई आपने जो पढ़ा आपसे कितना आया, आपके कितना याद है। तो फिल इन द ब्लैंक्स। एनिमल ब्रीथ थ्रू देयर, जो जानवर हैं वे किस चीज़ के द्वारा सांस लेते हैं। ब्रीथ माने सांस लेना, थ्रो माने से, तो वे किसके द्वारा सांस लेते हैं। तो भाई किसके द्वारा लेते हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा था पिछले पेज पे ही, लंग्स के द्वारा, LUNGS, लंग्स। जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन है, आदमी है, वे भी लंग्स के द्वारा ही सांस लेते हैं। बर्ड्स मूव विद द हेल्प ऑफ देयर, बर्ड्स माने पक्षी, मूव माने चलते हैं, किसकी सहायता से चलते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए उन्हें किसकी सहायता लेनी होगी। तो वे अधिकतर मोस्टली विंग के द्वारा चलते हैं। विंग मीन्स पंख, WING, विंग माने पंख। एक जो पक्षी होते हैं वे सभी पक्षी उन्हें कहते हैं जिनके दो पंख होते हैं, है ना। पैरों से तो वे बहुत कम चलते हैं, अपने पैरों का प्रयोग कम करते हैं और पंखों का ज़्यादा करते हैं। द यंग वंस ऑफ एनिमल्स रिसेंबल देयर, जो छोटे बच्चे हैं, यंग वंस छोटे बच्चे हैं जानवरों के, वे किसके जैसे दिखाई देते हैं, उनका आकार ये दिखाई देते हैं, तो वे किसके रंग रूप में किसके जैसे दिखाई देते हैं, देयर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता के जैसे। ओके, जैसे इंसान का बच्चा है इंसान के जैसे ही दिखाई देगा। ओके, तो भाई इन्हें आप भर लेंगे, PARENTS, पेरेंट्स, विंग्स, WING विंग्स, LUNGS लंग्स। तो सभी स्पेलिंग बिल्कुल सही होनी चाहिए, इन्हें भरें, अच्छी प्रकार याद करें। कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज हम पेज नंबर 20 तक ही पढ़ाएंगे और फिर जो बचे हुए 3 पेज रह जाएंगे वे फिर नेक्स्ट टर्म पे आपको पढ़ा दिए जाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।